गुड आफ्टरनून क्लास। नवी पंचवर्षीय योजना इस क्लास से पहले पढ़ा रहे थे। नवी पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना समझ में आ रहा है? नवी पंचवर्षीय योजना किसके समय लाई गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अटल बिहारी वाजपेयी ने रोड से रोड को जोड़ा, हाईवे से हाईवे को जोड़ा और क्या कहा? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 4 महानगरों की रोडों को आपस में जोड़ दिया, तो उसका नाम क्या दिया? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये पूछा जाता है एग्जाम में, किस पंचवर्षीय योजना में आया था? पंचवर्षीय योजना नवी पढ़ा चुके थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना नवी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? 2002 तक था। अरे भाई 1997 से 2002, तो 2002 से आगे बढ़ा 5 साल, कितना हो गया? 2002 से आगे मैथ नहीं आती तुम? अरे पागल, 7 नहीं होगा बेवकूफ, 8 बता रहा है। 2007 तक समझ में आ रहा? भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का उद्देश्य रखा गया। देखो उद्देश्य, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। आर्थिक महाशक्ति बनाना किसमें रखा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या वृद्धि को कम करने के प्रयास किए गए। जनसंख्या वृद्धि को, अरे ये तो हर मतलब जब से इंदिरा गांधी ने मोर्चा खोला तब से जनसंख्या रुक रही है, अभी भी नहीं रुक रही जनसंख्या। आज भी तो प्रयास चल रहा है भाई, आज भी तो हो रहा है कि ले आएंगे जनसंख्या नियंत्रण बिल। आ रहा नहीं आ रहा? अरे जब सरकार कहे तब तुमको समझना चाहिए जनसंख्या को, और उनके अंदर एबिलिटी नहीं है कि जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। जनसंख्या 2 को पाल नहीं पाते हो, रख के बैठे 12 निकाल दिए, 12 हो जाएंगे, उसको पढ़ा पाएंगे लोग? क्या मतलब सरकार लाए तो ही सोचना चाहिए। अभी सरकार तो इंडिकेट कर रही, बार बार कहती है भैया जनसंख्या नियंत्रण बिल ला देंगे, और तो समझ में नहीं आ रहा। और 145 करोड़, अभी 1 साल के बाद 155 करोड़, 200 करोड़ पढ़ा लिखा कोई नहीं, स्किल कुछ नहीं है, तो बर्डन हो जाएगा? नहीं बर्डन हो जाएगा भाई। तुम्हारे 2 हाथ हैं, दोनों इसमें स्किल है, दोनों चलते हैं, नहीं चलते हैं तो ये उपयोगी है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर 10 हाथों वाला, और 2 ही चले 10 ना चले, तो बताओ कोई मतलब के हैं? वो तो वजन बढ़ा देंगे शरीर के, ऐसे लेके चलोगे 10 हाथ को, तो बताओ अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो देश पे बर्डन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ये कुछ है मतलब बहुत शैतान, मतलब खतरनाक है देश में, कुछ है, समझ रहे हो? अब उनको बिल्कुल टारगेट है, शतक ही मारना है उनको, शतक। मतलब एक गांव में निकल जाए तो साला उनकी पूरी जनसंख्या है, एक घर में पूरा जिला है, कई सारे गांवों में तो रोकथाम ही नहीं है। गांव में तो तुम किसी घर में चले जाओगे, पूछोगे कितने बच्चे हैं, तो कहेगा 20 बच्चे, 20 बच्चे, 8 लड़कियां 12 लड़के। पागल, इतने जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है, बस स्टॉप करो। और तो जनसंख्या मार उड़े जा रहे हैं। तो भारत पे इतनी जनसंख्या कर देंगे भारत पे कि भारत ही किसी दिन धंस जाएगा, मैग्मा में चला जाएगा। देख रहे हो, कभी हम लोगों के समय, मतलब बाबा के समय, बाबा से और पहले मतलब समय में एक बंदे के पास 50 बीघा, 60 बीघा, 40 बीघा खेती थी नहीं थी, घर थे। अरे 5000 स्क्वायर फीट से तो घर ही नहीं कम था। घर बना हुआ है, वो द्वार बोलते थे आगे जो पड़ा होता था। अब वो पड़ा हुआ, उसमें खूब खेलो, गुल्ली डंडा कंचा खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या है भैया, 500 स्क्वायर फीट घर बचे, 500 चिट जैसा बचा, 500 स्क्वायर फीट घर है, और उसमें कितने बच्चे? 500 बचा है, बाप के खाते में आया 500, और बच्चे कितने हैं? 10। और 10 मंजिल बनाए तब एक फ्लोर ले,
और 10 मंजिल जो नीचे, और 10 मंजिल जिस बच्चे को दे दे वो मर जाएगा अपनी जिंदगी में चढ़ने उतरने में। अरे भाई रहोगे तो नहीं रहोगे, और जो घर में तो रहोगे ही। और घर कितना है 500 स्क्वायर फीट, और बच्चे कितने 10, रहो इसमें, बनाओ एक के ऊपर एक ले जाओ। 10 है 10वें मंजिल पे रहता है लास्ट वाला बच्चा, है गड़बड़ नहीं है। इसीलिए बार बार अरे भैया सरकार कह रही, इंडिकेट कर रही, थम जाओ रुक जाओ। अब जब वो बिल ला देगी, बिल आ जाएगा कि भैया अगर 2 से ज्यादा हुए तो फिर तुम्हारी जो सरकारी सेवाएं मिलती है, राशन मिलता है, पीडीएस सिस्टम होगा, कट जाएगा। सरकारी सेवाएं जितनी भी काट देगा, तब समझ में आ जाएगा। तब फिर क्या करेंगे, सरकार की आलोचना शुरू कि भैया बच्चे नहीं होने दे रहे, बच्चों पे रोकथाम लगा। और जिस दिन बच्चों पे रोकथाम वाला बिल आ गया उस दिन देखना वो सरकार ही गिर जाएगी, क्योंकि ये सब बच्चों पे कोई नहीं वो होना चाहिए। और उस पर अगर हस्तक्षेप कर दिया तो देखना जिस दिन ये बिल आएगा उस दिन दंगा करेंगे मुस्लिम, कहेंगे हम नहीं मानेंगे, जाओ ना देना। ये समझ में आया इसमें क्या कहा गया, जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास। देखो कब से इंदिरा गांधी जी लाई थी। इंदिरा गांधी जी बहुत एड़ी खोपड़ी की महिला थी, तो सन की नहीं होते। उसे 2-3 बार कहा भैया रुक जाओ, थम जाओ, नहीं थम रहे, वो कहा नसबंदी कराओ उन लोगों की। अरे बस चलती थी, वाइट बस चलती थी, जो भी पुरुष मिल गया खेत में काम कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ो, ऑपरेशन करो, भगा दो उसको। और गए थे खेत तो वहां से ऑपरेशन करके आ रहे। तो सरकार को इतना ज्यादा वो लाना पड़े, उससे पहले इंसान को सोचना नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए देखो बार बार क्या आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं। बेचारे क्या करें, सरकार गिर जाएगी, प्रयास ही कर सकते हैं। क्योंकि जब इंदिरा गांधी लाई थी तो तुरंत सरकार गिर गई थी। तभी तो जो दूसरे प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने कहा हमको कोई मतलब नहीं, बढ़ाओ जनसंख्या, कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, स्वामीनाथन आयोग इसको कहते हैं। स्वामीनाथन क्या लाए थे, स्वामीनाथन ने HVY हाई यील्डिंग क्रॉप वाला वो सिस्टम बनाए थे, नहीं बनाए थे। MS स्वामीनाथन, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, इसी को कहते हैं स्वामीनाथन आयोग। ध्यान रखना, स्वामीनाथन आयोग लाया गया किसमें, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। समझ में आ रहा है। ये आया था 2004 में, इसको भी राष्ट्रीय कृषि आयोग आया था कब, 2004 में। ये स्टार वाला पॉइंट है, इसको याद करना, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को कहते हैं क्या, नरेगा। इसी में क्या आया था, नरेगा। अब देखो लिंक करना, अगर किसी को मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, अगर तुम्हारे पास लिंक नहीं हो पाता, तुमको सब्जेक्ट लिंक नहीं है, तो कभी तुम मेंस में IAS में नहीं निकल सकते। लिंक करना आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करो। जनसंख्या नियंत्रित हो रही, नहीं हो रही। जनसंख्या ज्यादा होगी तो वो फर्जी का मांग क्या करती है, हमको क्या दो, रोजगार दो। और रोजगार तुमको कहाँ देते भैया, वो क्या प्रधानमंत्री कह दे आओ हमारे सिर के बाल गिनवा के। अरे सब जितने भी रोजगार है उसमें कोई ना कोई लगा है, और जो जिसके प्राइवेट रोजगार है उसमें भी कोई ना कोई लगा है। अब एक घर में 15 है, और 15 के 15 रोड पे आवाज क्या उठा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आप बताओ, सरकार बचानी है तो उनको रोजगार देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इस टाइम जिसकी सरकार चल रही वो भी 1 नंबर का आदमी है। अब ये लेके क्या आए हैं, नरेगा। नरेगा में क्या काम करवाएं भाई तुमसे, सरकार के पास कोई काम हो, बजट हो तब तो काम करवाएगा। और उसने निकाल के रख दिया कि 100 करोड़ निकाल दिए पैसे। इन लोगों से कहा जो नरेगा में काम करते थे, इनको गारंटी दी 120 दिन का तुमको काम देंगे। कितने दिन का, 1 साल में 120 दिन का काम देंगे तुमको। लेकिन काम कौन सा होगा ये उनको भी नहीं पता। नरेगा में आज भी नहीं पता कौन सा काम होता है। कहेंगे गड्ढा खोदो और गड्ढा को पाट दो, होता नहीं होता। अब समझ में आ रहा है, ये बताओ लिंक होता, इससे नहीं हो रहा। इतनी जनसंख्या है और जनसंख्या रोजगार की मांग करेगी। और रोजगार, अरे भैया तुम धरती पे आए हो, स्किल प्राप्त करो। स्किल नहीं है ठेला लगाओ, कुछ भी लगाओ, अपने आप जीवन निर्वाह कर सकते हो।
सरकार के पीछे पड़ जाते हैं, हमको सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी को नहीं पता। ये जो चिल्लाते हैं, जो रोड पे आते हैं धरना करने, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, ये सब एकदम पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में क्या है भैया, हमारे जो राष्ट्र की आय है, जो 3 ट्रिलियन राष्ट्र की आय है, उसी के मुताबिक ही तो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करेगी सरकार। और ये 3 ट्रिलियन जो हम लोग, ये जो सरकार प्राप्त करती, वो हम लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त करती। समझ में आ रहा है? अब वो क्या करेगी भैया, तुमको रोजगार दे देगी, लेकिन उसको जब तुमको भेजेगी किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भेजेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में 200 करोड़ का खर्चा आता है हर साल, 200 करोड़ का। जितने भी सिपाही और पुलिस दरोगा, जितने भी एसपी सब, उसमें कितना खर्चा आता है, 200 करोड़ का। इसमें अगर एक वैकेंसी ऐड कर दे तो बताओ 30,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। तो 30,000 किधर ऐड करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं ऐड करेगा। अब भैया वो ऐड नहीं करेगा, देगा कैसे तुमको? फिर या तो तुम्हारा टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो रोजगार, तुमको सरकारी नौकरी देगा। लेकिन तुम सोचो, अगर सरकारी एक थाना है, स्टेशन है, अब उस स्टेशन में 1,000 दरोगा भर दे, ये दरोगा ही मार कर देंगे नहीं कर देंगे। अरे भैया पूरे भारत में सिस्टमैटिक ढंग से सब चलेगा, नहीं चलेगा। अब जितने भी पढ़ लिखे, ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, और 2 प्रकार के पढ़े लिखे भारत में होते हैं, एक नकली एक असली। ये जो नकली वाले हैं, ये 1 नंबर के आदमी होते हैं। ये सब झंडा लेके निकल जाते हैं, रोजगार दो रोजगार दो। इनको चाहिए कि एक मास्टर हो बढ़िया, और वो एक सोटा दे दे उसको, उससे क्या पूछो इनसे क्वेश्चन, देंगे रोजगार। क्वेश्चन पूछे गए रोजगार लो, 100 क्वेश्चन रखे, मौखिक क्वेश्चन पूछे ले रोजगार, और क्वेश्चन का जो आंसर ना दे पाए उसके ऊपर वही चलाने चाहिए। फर्जी का डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सरकार को, और अपने अपने हित के लिए राष्ट्र को गलत साबित नहीं करना चाहिए। राष्ट्र में तुम धरना करोगे, समझते हो धरना का मतलब बहुत बड़ा होता है। अगर किसी रोड को, हाईवे को रोक दिया जाए, धरना कर दिया जाए, तो बताओ कितनी बड़ी जाम लग जाएगी। किसी की एम्बुलेंस फंसी, किसी की माँ मतलब बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, कोई खुद बीमार है, और वो एम्बुलेंस में फंसा, वो धरना धर के बैठे कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए और रोड जाम है। ये बताओ, है खतरनाक इंसान। अगर उनको लाठीचार्ज करते तो न्यूज वाले सबसे खतरनाक होते, वो सबसे आगे देखते कि किस पुलिस वाले ने पहली लाठी मारी और उसकी नौकरी चली गई। ये सब नहीं होना चाहिए भैया। स्किल प्राप्त करो, पेपर दो, एग्जाम दो भैया, वैकेंसी निकलती है, एग्जाम दो, क्वालिफाई हो जाओ और सीट पे बैठो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये नरेगा वाला है, नरेगा राष्ट्रीय, ये जो गारंटी होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, इसमें जो है महिला बहुत वो होती है, जो स्त्री होती है, मतलब जो फीमेल होती है, वो सब बहुत इस मामले में बुद्धिमान होती है। तो वो कभी इतना ज्यादा बवाल नहीं करती, और उनको पढ़ाई समझती हैं, अरे इतना ज्यादा बवाली नहीं होती। ये सब जो लड़के होते हैं बहुत बवाली होते हैं, और वो असल में ये होता है कि वो बाहर घूमते और गुंडागर्दी करते। मोस्टली जो बच्चा होता है, जो कक्षा 11-12 के बाद निकलता, वो सब गुंडा होता है एक नंबर का, पढ़ने लिखने नहीं होता। और जब उसके पास जेब में पैसा खत्म हो जाता है, इधर उधर देखता पैसा खत्म है, और पापा से मांगता, पापा नहीं देते, तो सरकार पे तंज कसता है कि हमको नौकरी चाहिए। और नौकरी वो भी कौन सी, रेलवे में उसको बाबू बनना है, रेलवे में बाबू बनना, 65,000 का ग्रेड लेना उसको। अब पढ़ा लिखा है, ये पढ़े लिखे नहीं होते। अरे पढ़े लिखे होगे, धरना धरोगे, धरना धरने में, और जो धरना धरता है वो 24-24, 30-30 घंटे उसके बर्बाद। पढ़ने लिखने वाला समय नहीं बर्बाद करता है, वो पढ़ेगा लिखेगा, धरना में जाएगा। पढ़ने लिखने वाले बेचारे पढ़ते हैं, और ये जो धरना धरते हैं, ये वो अपोजिशन वाले, इनको ये सब, ये कोई है ही नहीं इसमें पढ़ने वाला। ये धरने वाले एकदम नहीं पढ़ने वाले होते, वो सब बदमाश होते हैं, एक नंबर के गुंडा होते हैं सब। नरेगा है, समझ में? अब यहीं तक है ये वाला। इसमें देखो 11th पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अरे देश को भैया ना उठा पाओ तो गिराओ ही ना। अभी रोजगार पढ़ाएंगे, अगर एक इंसान भी अगर काम नहीं करता है, एक इंसान काम ना करे, स्वेच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो भी हमारे देश पे फर्क पड़ता है। ये होता है रोजगार। और रोजगार तुम करोगे, कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करोगे, ईटा उठाओगे, कुछ करोगे, तो वो देश में ही जुड़ता है, उसी की जीडीपी में जुड़ेगा। और कुछ नहीं करोगे तो जीडीपी घटेगी। कोरोना काल में सब बैठ गए, जीडीपी में नीचे चली गई, 0 पे। करना कुछ नहीं, धरना। अरे दूसरों को भी बहका देते हैं, तो घर से जाते, चाची कहाँ है बाबू,
बुलाओ धरने पे चलना है, या तो पढ़ लिख गया है, चलो धरना धरो, डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। अरे पढ़ो लिखो, वैकेंसी आती, फॉर्म भरो। कौन सा 11 पंचवर्षीय योजना, 11 पंचवर्षीय योजना। अध्यक्ष इसमें मनमोहन सिंह थे, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है इसमें? मनमोहन सिंह खुद अध्यक्ष है इस बार, क्योंकि यही बन गए हैं क्या, प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह अध्यक्ष थे। 7 से आगे बढ़ा लो भाई, 7 से 5 बढ़ा लो, आगे 12 हो जाएगा। 2007 से 2012। मनमोहन सिंह क्या है? 11 पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हैं। समझ में आ रहा है? इसका उद्देश्य है साक्षरता दर को बढ़ाना। साक्षरता दर समझते हो? लिटरेसी रेट। साक्षरता इंग्लिश में लिखे गए लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई करना। साक्षरता दर को इंक्रीज करना। साक्षरता दर को इंक्रीज करने के लिए क्या लाएगी गवर्नमेंट? अरे भाई अलग अलग प्रकार के, जैसे कौशल विकास योजना आया था, ऐसे ही कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाएगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं, गवर्नमेंट की गलती नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे कि आज की जो गवर्नमेंट यही लाती। जब मनमोहन सिंह थे तब क्या नहीं आती थी? तब भी बहुत सारी योजना आती थी। लेकिन ये जो ऊपर अधिकारी और नेता है, नेता सबका, भारत में सब नेता कैसा है? अंगूठा टेक। यहाँ पे राजनीति में दबदबा पता किसका होता है? जिसके पास पैसा और उसका रुतबा होता है। 4 स्कॉर्पियो तुम्हारे पास हो, फॉर्च्यूनर हो, तुम जीत जाओगे। अब वो बन गए विधायक और उनको आता जाता कुछ नहीं। कई सारे ऐसे विधायक हैं, कई सारे ऐसे चेयरमैन हैं, नेता हैं और पार्षद हैं, सभासद हैं। उनसे कह दो तुमको इस पे साइन करना है, साइन नहीं कर पाते हैं लोग, वो लिया उस पर ठोक दिया नीचे। बताओ जो अनपढ़ है तो जो अनपढ़ को पता क्या कहते हैं? बायोलॉजी में जो अनपढ़ होता है, बायोलॉजी वाले उसको जानवर समझते हैं। हम लोग भी जानवरों से हम लोग का एडाप्टेशन हुआ है, उसको जानवर समझते हैं। अगर भैंस को तुम किसी स्टेशन पे छोड़ो और उससे कहो तुमको वहां से यहाँ आना है, भैंस तुम आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। अगर किसी इंसान को तुम छोड़ दो वहीं पे, भैंस का ही काम करेगा, चारों तरफ घूमेगा, कहाँ टिकट मिलता है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। और होगा बूढ़ा होगा और वहीं पे खो जाएगा। ऐसे बुढ़े खो जाते हैं और पेपर में छपता है कि बुढ़वा लापता हो गया। वो कौन है? अनपढ़ है। और इन्हीं के पास जब पैसा होता है, इन्हीं के पास जब पैसा होता, रुतबा होता, फॉर्च्यूनर होती, पिस्टल होती, तो ये सब किसमें उतर जाते हैं? नेता नगरी में। और जितने भी पढ़े लिखे नहीं होते उनको सबसे ज्यादा लगाव, अपनी वाइफ से भी ज्यादा लगाव किससे होता है? पैसा से। जैसे ही बैठते कहते सब लाओ पैसा हमारे अंदर फेंक दो सब। एक योजना है, अरे भैया करोड़ों रुपए की आई थी योजना, सोलर पैनल योजना। सोलर से चलाने वाला, मतलब ट्यूबवेल वगैरह सोलर से चलते हैं, सब खत्म है, किसी को पता भी नहीं है। हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर लगाते हैं, हमको पता रहता कौन सी योजना कब आती। सोलर योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना आई थी। और एक योजना आई थी जिसमें समरसेबुल सबको देने थे, और किसी से पूछ लो समरसेबुल उसको मिला है? सब खा गए नेता, और वो करोड़ों रुपए हजम करके बैठे, लेकिन कोई पूछने वाला है? क्योंकि जो नेता के ऊपर नेता है वो भी उसी तरीके का, नेता के नीचे वाला नेता वो भी उसी तरह का है। अब नेता के अंदर कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, जो IAS PCS SDM होते हैं, वो अगर आवाज खोले तो क्या कराते हैं? ट्रांसफर। उसने कहा भाई ये चरखा योजना, वो चरखा योजना एक आई थी, प्रधानमंत्री चरखा योजना, एक आई थी सोलर योजना, एक आई थी समरसेबुल योजना, और ये सब खा गए। उनसे अगर कोई DM कह दे कि भैया नेता जी, सांसद जी, ये सब पैसा कहाँ चला गया, तो ये नहीं बताएंगे कहाँ चला गया। सुबह सुबह उनके घर पे एक पैम्पलेट आएगी, उस पे लिखा होगा आप यहाँ से ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कहाँ पे? केरल में। ये होता है। मतलब बेचारा जो पढ़ा लिखा है वो बोल भी नहीं सकता है, और वो बोल दे तो उसका ऐसी जगह ट्रांसफर कर। मूवी देखते हो, मूवी में बहुत चीजें वास्तविकता होती है। नेताओं का यही फंडा होता है। जो नेता बन जाता है वो सबसे पहले किसको दबोचना चाहता है? ऑफिसर को। और जो नेता, जो विधायक बनता है वो सीधे जाता है SDM ऑफिस में घुसते हुए जाएगा, उनसे पूछेगा कुछ नहीं, खींच के ऐसे चेयर बैठ जाएगा,
कहेगा तुम काम नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। 24 घंटे की नौकरी होती है SDM DM की, 24 घंटे की नौकरी। उनका जो नंबर होता है अलॉट किया जाता है अलग से नंबर, 24 घंटे ऑन रहना चाहिए। अब 2 बजे उनको कॉल आ गई तो 2 बजे ड्यूटी पे जाते हैं। नेता सब क्या होता है, और कोई नेता तुमको मिलता है? नेता तब मिलेगा जब वोट मांगना होगा, तुम्हारे पैर पकड़ लेगा, सीधे पैर पकड़ लेगा। अगर तुम उससे कुछ भी कह दो हमारे घर का तुम लैट्रिन साफ करो, वो भी साफ कर देगा 1 वोट के लिए। और जिस दिन जीत जाएगा उस दिन तुमसे लैट्रिन साफ करवाएगा अपने वहां की। इतना खतरनाक होता है। नेता बहुत कम अच्छे हैं भारत में। लिटरेसी रेट को बढ़ाने को किस में लाया गया? 11th पंचवर्षीय योजना में। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस राज्य की? केरल की। केरल सब बहुत ठीक है। केरल मतलब वो एक समय था जब उसकी लिटरेसी रेट कम थी, लेकिन उसने सबसे ज्यादा फोकस किया और वहां के नेताओं ने भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया लोगों को। किसमें? शिक्षा में। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जिससे तुम अपने आप को और समाज को बदल सकते हो। और तुम्हारे पास कुछ नहीं, चाहे जितना पैसा हो, और एक बीमारी लग जाती ना, एक बीमारी कैंसर हो जाए खतरनाक, तो सारा पैसा उड़ा जाएगा तुम्हारा। उड़ा जाएगा? नहीं उड़ा जाएगा। लेकिन शिक्षा ऐसी है जो तुम समाज में भी रोशनी कर सकते हो और अपने आप में भी रोशनी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है तो तुम तो अंधेरे में हो, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द आ जाएगा उस सबको अंधेरे में कर दोगे। होगा नहीं होगा। इसीलिए भैया ये जो अभी जो सरकारी स्कूलों में इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा शिक्षा को। अरे भैया पढ़ना फ्री है, ड्रेस फ्री, खाना फ्री, सब फ्री। और जो पढ़ने जाओगे तो 600 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना मिलता है वहां से। तुम पढ़ने जाओगे उसका पैसा है कि तुम पढ़ने जा रहे हो, इसका पैसा तुमको मिल रहा है। प्राइवेट अगर कोचिंग पढ़ रहे हो तुम तो उसका भी गवर्नमेंट दे रही पैसा। अब बताओ क्या तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने लगे? तो झाड़ू लगा रहे प्रधानमंत्री जी, जाओ सुबह पढ़ने। कुछ गलती है बच्चों की, कुछ गलती उनके माता पिता की, कुछ गलती किसकी? मास्टरों की। मास्टर भी बहुत खचरा होते हैं। जो सरकारी स्कूल का मास्टर है बहुत सब बेतों से मारने वाला, वो सब पढ़ाते नहीं। वो सब 4 ठो मैम है और 4 मास्टर हैं, और वो सब एक दूसरे को समोसा खिलाते हैं। अब वो आज उनकी पार्टी है तो कल उनकी पार्टी। पहले घेरते, बच्चों को घेरते, और उसी में जो दलिया वलिया आती ठूस के खाते हैं, घर से खाना भी नहीं होता। साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी है? केरल राज्य की। केरल राज्य की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसमें लाया गया? इसी पंचवर्षीय योजना में। ये लाया गया 2007 में। 2007 में क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दूसरा लिखो, राजीव गांधी आवास योजना। राजीव गांधी आवास योजना, देखो कितनी अच्छी योजना है। राजीव गांधी आवास योजना, ये मनमोहन सिंह के टाइम पे लाई गई थी। जो आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही, ये उनके टाइम पे लाया गया था स्टार्टिंग में। देखो लिखा हुआ राजीव गांधी आवास योजना। लेकिन इसमें जो कॉलोनी होती थी वो गवर्नमेंट बना के देती थी, गवर्नमेंट बनाती थी, और वो कच्चे से भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली थी। तुम सोए हो सही और सुबह उठोगे सब पाउडर लगा मिलेगा तुमको। मतलब मेकअप तुम्हारा रात भर में आराम से हो जाएगा। ये जो कॉलोनी मिलती थी, इनमें अगर तुम सो गए हो तो पक्का नहीं है पूरी फैमिली कल तुम्हारी सुबह जिंदा मिलेगी। अरे हमारी साइड में एक लोगों के वहां बना था, तो छज्जा ही उनके ऊपर गिर गया बेचारा। वो 22 साल का था और घर का वो छज्जा गिर गया, मर गया बेचारा। वो ये थी। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो नरेंद्र मोदी के समय में लाई गई है, उसमें कहा 2.5 लाख रुपए हाथ में लो और अपने हाथ बनवाओ, बढ़िया कॉलम वालम देके 5 सूत की सरिया डलवाओ। जिंदगी में कभी ढहेगी ही नहीं कॉलोनी। अब बढ़िया कॉलोनी बन रही, नहीं बन रही। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में कौन लाया था? राजीव गांधी आवास योजना 2010 में आ गई थी। गवर्नमेंट कोई गलत नहीं होती यार, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। वो समझती है हम लोगों के बच्चे हैं, वो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं लोग। महिला सशक्तिकरण योजना, महिला गाने सशक्तिकरण योजना। नेताओं का काम क्या है?
महिला सशक्तिकरण योजना 2010। अब कुछ इसमें होंगे जो गाना को पसंद करते होंगे, वो गाना सुन के वोट देंगे उनको, देंगे नहीं देंगे। ऐसे ही नेता कई बार अंडे खा जाते हैं, गाना गा रहे हैं आके अंडा फक से पड़ा रहे, अंडा कौन मारा है और वो छुप के बैठा है, पड़ जाते नहीं पड़ जाते। अरे भाई इंसान की जो बहुत सारे इंसान है नॉलेज वाले हैं, सब बुद्धू नहीं होते। देखो इसमें साक्षरता रेट को बढ़ाया गया, इस पे फोकस किया गया। और दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2002, राजीव गांधी आवास योजना पूछा जा सकता है 2010, महिला सशक्तिकरण योजना इसमें लाई गई, समझ में आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना, छुटकारा मिल रहा है। अरे किसी को बहुत दिक्कत तो नहीं हो रही पंचवर्षीय योजना पर, खलता है भाई 12 तक योजना, लेकिन हम बड़े हिसाब से पढ़ाएं तो वो ट्रिक भी याद रहेगी तो याद रहे। देखो जो बातें पंचवर्षीय योजना में रिपीट हो रही है वो एग्जाम में आने के चांस कम है। जो बात इसमें रिपीट नहीं हो रही है, जो तुमको लग रहा हाँ खास है पॉइंट, तो वही एग्जाम में आएगा। अब भैया महिला सशक्तिकरण योजना कई में हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय क्षेत्र पे फोकस, प्रथम क्षेत्र पे फोकस, सब में एक इसमें पूछ लेंगे, क्योंकि अगर उसमें ऑप्शन में देंगे द्वितीय तृतीय और किस में फंस गया तो दोनों तो ऑप्शन सही है, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वो टू द पॉइंट क्वेश्चन लगते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना आवाज सुन ली है इसकी, जो भी है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 तक कर लिए, 2012 से 2017 डालो, 2017 तक। उद्देश्य लिखो, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, सतत विकास। बताओ कृषि क्षेत्र में वृद्धि और सतत विकास आ सकता है ना। अरे भैया दोनों बातें पहले भी पढ़ाएं तो ये आने के चांस कम है नहीं है। लेकिन अगर जो आईएएस यूपीएससी आईएएस का मेंस लिखना है जिसको, उसको तो ये सब पॉइंट उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। उसका भैया बूंद बूंद से उसको सागर भरना पड़ता है ना। ये बूंद बूंद जब वो पकड़ के चलता तभी वो क्या 250 वर्ड का मेंस लिख पाता है। समझ में आ रहा है? यहां तक किया 0 से 3 साल, 0 से 3 साल तक के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, ये अच्छी बात है। 0 से 3 साल तक के बच्चों को, जो 0 से 3 साल तक के बच्चे इनके कुपोषण में, कुपोषण मतलब समझते हो पोषण का ना मिल पाना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अरे बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट में तुमको पूरी दुनिया में सब बैलेंस में ही चलता है। शरीर बैलेंस में, साइकिल बैलेंस में, मोटरसाइकिल बैलेंस में, सब चीज बैलेंस में चलती है। इसीलिए तुमको प्रोटीन जितनी चाहिए उतनी प्रोटीन लो, जितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए लो, डेली जितना चाहिए उतना नहीं लोगे तो सब गड़बड़ हो जाए, ऐसे फ्लक्चुएट हो जाएगा। कैल्शियम घटेगा तो कुछ और बढ़ जाएगा, ऐसे करके जांच कराओगे तो पूरा खर्रा मिलेगा तुमको, इधर बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, सब समझ में आ रहा है। इसीलिए जब भूख लगे तब खाओ, जब भूख लगे एक निर्धारित समय कर लो, भूख लगे खाओ, अच्छे से खाओ, और हरी सब्जी बढ़िया, मतलब जो भी है वो अच्छा खाओ। अच्छा मतलब ये नहीं पनीर ही डेली खाओ, अच्छा का मतलब गंदा खाना ना खाओ। गंदा खाना समझते हो, मान लो जैसे गंदा पानी होता है उसी प्रकार से खाना भी, होटल का खाना गंदा होता है। छिपकली गिर गई, तेल में छिपकली गिर गई, अब वो छिपकली को बाहर करेंगे और तेल में क्या निकाल देंगे, तो सब्जी जलेबी सब निकाल के रख देंगे। वो कैसा होता है? वो गंदा खाना होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो स्किन पे जो वायरस और बैक्टीरिया है वो किस में चले गए? तेल में चले गए। और यही किसके द्वारा, समोसा या किस में जाएंगे? तुम्हारे अंदर जाएंगे और फिर वहां पे युद्ध करेंगे। अब देखो इसमें उपलब्धियां क्या क्या हुई। इसी में लाया गया था जनधन योजना, जनधन योजना। जनधन योजना 2014 में लाया गया जनधन योजना। सबसे इंपॉर्टेंट मेक इन इंडिया, इसी में लाया गया था मेक इन
इंडिया। आज भी क्या चल रहा है, आज भी बार बार जो मोदी जी कहते हैं किस पे फोकस करते हैं, मेक इन इंडिया। दूसरा लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंपॉर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सही है पॉइंट। मतलब अगर तुम कोई, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, जिसके घर में बेटी होती वो तुम मर जाते हैं, होते होते उनको अगर फांसी मिल जाए, वहीं पे रस्सा वस्सा मिल जाए तो तुरंत अस्पताल में ही फांसी लगा ले। और जबकि जो बेटी होती है उनका जो दिमाग होता है अब वो बहुत भावशील होता है, उनके अंदर बहुत भाव होते हैं और वो डेडिकेटेड होती है। आज उन्होंने इतिहास रच दिया है, आज के समय पे लेडीजों ने इतिहास रच दिया है। जॉब में, अच्छी जॉब में सबसे ज्यादा सर्वोच्चता किसकी इस टाइम पे? लड़कियों की सर्वोच्चता है, टॉप मार रही है लेडीज। अरे आईएएस में टॉप मारती है टीना डाबी, टॉप मारी नहीं मानी। और जो लोग सोचते थे कि इनके अंदर दिमाग कम है, जो मध्य हमारे संस्कृति में बहुत सपोर्ट किया गया है लड़कियों का, लेकिन जब से मुसलमानों की एंट्री हुई, जब से मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई, तब से दुर्दशा हो गई थी। किसकी? लड़कियों की दुर्दशा चालू हो गई। अपने समय ऋग वैदिक एज में लड़कियों को बहुत सपोर्ट होता था, उनको पढ़ने की छूट थी। विदुषी पढ़ाया है, विदुषी लोग क्या कर रही हैं? वेदों की रचना करवा रही हैं। पढ़ने का सपोर्ट था, सभा सब में उनको जाने का सपोर्ट वो था, छूट थी, बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहन किया जाता था। लेकिन आने वाले समय में उनको क्या बना दिया गया? घर के किचन में ही उनको बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा मार दी गई, किचन के बाहर नहीं जाओगे, तुम बनाओ उसके अंदर रखा हो, लेकिन बाहर नहीं निकलना। लेकिन दिमाग धीरे धीरे चेंज हुआ। आज लड़कियों को देख देख के, मतलब जो जैसे बगल में कोई ऑफिसर हो गई लड़की, तब वो दूसरा वाला सोचता है लक्ष्मण रेखा मिटाओ घर की, अपनी लड़की को भी भेजो, कहाँ है जॉब, वो का मतलब पढ़ने भेजो। अरे छोटी छोटी है, मतलब उनकी अभी कुछ एज ही नहीं, उनको पढ़ना वढ़ना नहीं, उनको सीधे क्या सिखाया जाता है? रोटी ऐसे बनाई जाती है, बेलो इसको, गोल गोल करो इसको, गोल गोल घुमाओ इसको, सब्जी में कितना नमक डालना चाहो। अरे भैया काम करना ठीक है, काम करना चाहिए, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर लड़की के अंदर सोचो शिक्षा ना हो तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? लड़की का जीवन बहुत दयनीय होता है, अब वो हमेशा कष्टों में ही रहती है। फ्रीडम उसे हम कह रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं कि आने वाले 100 साल में भी लड़की को पूर्ण फ्रीडम नहीं मिलेगा भारत में। लड़के को हमेशा ही पूर्ण फ्रीडम रहा है। साण देखो, साण है वो, तो इधर उधर हर जगह तो घूमता रहता, कहीं इधर खड़ा हुआ है तो सब बिल्कुल आज़ादी रहती। मुंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए, अमेरिका चला जाए, एक बार घर वाले कॉल भी नहीं करेंगे, है ना। और लड़की अगर घर से तुरंत बाहर जाती है और तुरंत ही तो कॉल करेंगे, कहाँ हो, जल्दी आ जाना। तो बेचारी कोचिंग भी सही से ना कर पाए, है ना। लड़कियों को पूर्ण, अगर उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो हम सच बता रहे हैं कि ये लड़कों से ज्यादा बिल्कुल तुमको आईएएस में मिलेगा। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10 रैंक तक कौन छाप के रखा है? सब लड़की छाप के रखी है। और उनके अंदर पहले के समाज ने सब गड़बड़ा दिया। ये मानते हैं कि उन लोगों का सेरिब्रम जो होता है, जो इंटेलिजेंस को दर्शाता है, वो छोटा होता है। लेकिन उन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस से अपनी बुद्धि को बढ़ाने से इतना ज्यादा आज आगे बढ़ गई कि अगर लड़के का सेरिब्रम से कंपेयर किया जाए तो उसका मिलेगा इतना और उनका इतना। होगा नहीं होगा? अरे लड़के को बहुत काम रहते हैं, उसकी जिंदगी पूरी बिजी, जब से वो आता है अब उसके मत्थे पे लिखा होता है तुम बिजी हो। और सब बचपन में खेल में बिजी, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, खेल में बिजी। और थोड़ा बड़ा हुआ तो टहलने में बिजी है, चाहिए स्कूलिया में जाना है, अच्छा उधर चलना है, वो सब बिजी रहता, पूरी जिंदगी बिजी काट देता है। और जब पॉकेट में पैसे नहीं बचते, पापा रिटायर हो गए, पैसा नहीं है जब, है ना, जब पैसा नहीं बचता है तब उसको समझ में आता कि यार पढ़ाई ठीक थी। अगर कहीं इनके पास वो होता, मशीन होती पीछे ले जाने वाली, तो सारे पीछे कर देते, उसको समय को पीछे कर देते और फिर जाते वहां से पढ़ाई करना स्टार्ट करते। और हमेशा जो लड़की होती अब वो बहुत रुचि रखती किसमें? पढ़ाई में। अब वो कुछ भी हुआ, खाना फटाफट खाना बना दिया और सीधे किस पे? किताब पे फोकस, कॉपी पे फोकस। अगर लड़की, इस टाइम की लड़की चाह ले कि हमको आईएएस बनना है तो वो आईएएस फर्स्ट रैंक ला सकती। अगर हमसे कोई लड़का कह दे कि हमको आईएएस बनना है तो हम उस पर 1% भी विश्वास नहीं करेंगे।
क्योंकि उनकी कोई बात सही नहीं होती। वो यहाँ कहेंगे IAS बनना है और थोड़ी देर के बाद उनको लगेगा अब गुंडा ठीक है, गुंडा बन जाए, पिस्टल खरीद ले। लगता नहीं लगता है। लड़कों का जो हमारे वेदों में कहा गया, लड़की का जो दिमाग होता है, ऋग्वेद में लिखा गया कि जो लड़की का दिमाग है और वो विचलित होता है, वो परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ बदलता है लड़की का दिमाग, है ना। लेकिन हमको लगता है कि लड़कों उसमें गलत लिख दिए, उसमें लड़कों का दिमाग लिखना चाहिए था, समय के साथ परिवर्तित होता है और उनको कोई डिसाइड नहीं होता। आज वो पुलिस में जाएंगे, कल बैंक में जाएंगे, परसों IAS बनेंगे, फिर दोस्त कहते हैं डॉक्टरी में बड़ा पैसा है तो डॉक्टर बनेंगे, और ऐसे करते करते पूरी जिंदगी सब बन गए। उसके बाद अद्धा उठा के रखे, चलो 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ा है। ये है उनकी मेंटालिटी। अगर लड़की एक बार फोकस कर ली, फोकस पे ही रहती है वो, उसने कहा सोच लिया बैंक में जाना है, एक ही लक्ष्य होगा, बैंक में जाना है, कुछ भी हो जाए बैंक में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और तुमको इस टाइम पे शहरों में सबसे ज़्यादा अभी डाटा आया है, NSO का जो डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों की साक्षरता आई, लड़कियों की साक्षरता दर भी अच्छी आई है, और सबसे ज़्यादा जो जॉब पा गई है, अरे लड़के रह गए 51% और लड़की निकल गई 66%। ये है जॉब उनकी। और पता है अच्छी अच्छी रैंक पे, छोटी मोटी रैंक नहीं है उनकी, बड़ी रैंक पे सेक्रेटरी है, कहीं पे वो नहीं है कि झाड़ू लगा रही है। रेलवे में तो रेलवे में बहुत बढ़िया पोस्ट पे सेक्रेटरी में बैठी है और बहुत रौला है उनका, और ऐसे कारनामे करने, बताओ उनको फ्रीडम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? ये समाज को बदलना चाहिए। आप सब ये जो हैं शहर वाले सब बदल गए, चेंज हो गए, वो सब लड़के को भी समान मानते हैं और लड़की को भी समान मानते हैं। लेकिन गांव वाले जो हैं बाबा नहीं होते, और वो बाबा जो लाठी लेते हैं, और वो सब बहुत अभी भी खतरनाक है। वो सब गांधी जमाने के हैं, तो वो आज भी मतलब ठीक है, लड़के को पढ़ाओ, बाहर पढ़ाओ, दिल्ली भेज दो, और लड़की को प्राइमरी में भेजते, पीछे है प्राइमरी, वहाँ भेज दो, गुड़ उड़ खा के गुड़ रोटी मिलेगा फ्री। करते नहीं करते? और अगर दिल्ली लड़की को भेज दिया जाए, है ना, और उसको पढ़ाया जाए, तो हमें लगता है वो तो 100% हम गारंटी ले रहे हैं IAS में टॉप कर देंगे। तो लड़के नहीं टॉप कर पाएंगे जिंदगी में, वो सब उनके स्थायी नहीं होते, वो समय के साथ बदलते। अब कोई दोस्त कह दे कि चलो उधर चलना है, फिर तो वो हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, डेली जाएंगे कहाँ पे नाच, जहाँ पे नाच वाच होता है वहाँ पे जाने लगेंगे। अब पैसा फोन करेंगे, हेलो तो भैया भेज दो, ATM करा दो, ट्रांसफर करा दो, पेटीएम कर दो, पेटीएम, पैसा खत्म हो गया, किराया देना। ऐसे चालबाजी सबसे ज्यादा लड़कों में होती है। बहुत बड़े चालबाज होते हैं, हरामखोर जिसको बोलते हैं, है ना। लड़के बहुत बिल्कुल सब बिगड़े हुए हैं। देख रहे हो रेट कहाँ जा रहा है। और पहले लड़के ज्यादा जॉब करते थे, अब कौन ज्यादा जॉब कर रहा है? लड़कियां। और इनका हृदय भी बहुत कैसा होता है, अरे इनका जो दिमाग, हृदय का कोई खेल नहीं होता भाई, हृदय में कोई वो नहीं होता। हृदय कहते हैं हृदय कोमल है, हृदय ठोस है। अरे भैया हृदय का काम है, वो मशीन है, टिल्लू पंप देखा है? अरे घर में पंप लगा हुआ, पंप का काम होता है पानी पकड़ के ऊपर प्रेशर में फेंकना। उसी प्रकार खून को प्रेशर में फेंकता है हार्ट। सारा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। अब ब्रेन में डिसाइड होता है कि कौन अच्छे स्वभाव का है और कौन बुरे स्वभाव का है। और उन लोगों के अंदर भाव बहुत अच्छा होता है, वो जितना उनके अंदर मोह होता है, मोह समझते हो, वो अपने भाई से, माँ से, पिताजी से बहुत लगाव होता है। कभी मम्मी जब बीमार पड़ जाती है तो लड़कियां सेवा करती हैं, भैया पैर वैर दाब देंगी, लेकिन लड़के ज्यादा से ज्यादा ठीक है बैठो चलो, और लेके गए अस्पताल में, इनसे लगता है किसी मंजूर को लाए, दिखा दो हम बाहर खड़े, और उसको बिठा लिए, फिर लाके घर में छोड़ दिए। और उनको ये मतलब नहीं कि पानी दे दें, दवा खिला दें। तो ये सब काम लड़कियां आजकल कर रही है ना। उनके भाव बहुत अलग होते हैं, लेकिन हमारी समाज ही सब गड़बड़ करके रखी है। समाज में जो रूढ़िवादिता है, ये रूढ़िवादिता बहुत खतरनाक है। इसको अगर नहीं खत्म किए तो समाज भी एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप। कितना हो गया समय? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना करा दी। इसके बाद आ जाएंगे राष्ट्रीय आयोग, कल पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आयोग, नेशनल इनकम। नोट डाउन कर लो।